हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज काफ़ी लेट उठे हैं क्योंकि आज ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। हल्का सा फीवर आता है पर हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो बस अभी उठ चुके हैं। तो यहाँ पर बनानी थी सब्जी। तो ये ना जिनको हम घुइयाँ बोलते हैं, ये बड़ी वाली घुइयाँ लेके आए हैं हस्बैंड जी। तो बस इन्हीं को बनाना है और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मुझे घुइयाँ की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी रसीली सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो इन्हीं को बनाते हैं। बाकी और सब्ज़ी रखी है लेकिन ये सब्ज़ी के आगे सारी सब्ज़ियाँ फ़ेल हो जाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मसाला वसाला सब रेडी कर लिया था। तो मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला, उसके बाद डाल दिया था तेज पत्ता। फिर मैंने लहसुन प्याज हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पे लहसुन प्याज हमारा भुंज गया है। तो अब डाल देते हैं मसाला जो कि हमने फूलने के लिए रख दिया था। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर डाला है थोड़ा सा क्योंकि हरी मिर्चियाँ पीस लेते हैं हम। लाल मिर्ची हम डालते हैं पर कम डालते हैं, हरी मिर्चियाँ ज़्यादा डालते हैं क्योंकि लाल मिर्ची ना सीने में थोड़ा सा जलन वगैरह होने लगती है, तो कम खाते हैं लाल मिर्ची। और अभी यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से पका लिया था, नमक भी डाल दिया है और अरबी को आलू की तरीके से कट करके रखा था तो ये डाल दी है। और ये वाली अरबी ना कुछ जल्दी ही पक गई थी और जो छोटी वाली आती हैं उनमें टाइम काफ़ी लग जाता है। वैसे इसको कुकर में बनाओ तो और जल्दी ही पक जाएंगी पर मैंने कढ़ाई में ही बनाया था। और डाल देंगे 1 लोटा के करीब पानी क्योंकि इसको ना पकने में थोड़ा सा तो टाइम वैसे लग ही जाता है। तो बस रसीली सी बनाएंगे और रसीली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें ना थोड़ी मुझे बादी करती हैं पर क्या बताएं, मेरी फेवरेट हैं ये, मैं इनको नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये खाने में। बादी करें कुछ भी करें पर मैं क्या करती हूँ कि जैसे पेट एट में दर्द वगैरह रहता है, गैस बनती है, कोई ऐसी नुकसान वाली चीज़ खाओ तो मैं काला नमक रखती हूँ। जैसे सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा डाल के खाती हूँ तो नहीं मुझे जल्दी वो होता है दिक्कत, इसलिए गैस वगैरह भी नहीं बनती है। वैसे अरहर की दाल बहुत ज़्यादा नुकसान करती है पर मैं वो भी खूब खाती हूँ। देखो परहेज़ अपने हाथ में है, परहेज़ भी करो लेकिन थोड़ी थोड़ी लिमिट में सारी चीज़ें खाओ तो नुकसान नहीं करती हैं। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दो और फिर कभी कभार खाओ तो काफ़ी नुकसान होता है शरीर में। तो अभी यहाँ पे करने लगे थे बेड शीट ठीक से करने लगे थे क्योंकि लेटते हैं उसके बाद ये लोग जब उठते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा कपड़ा इधर उधर इतना बुरा होता है जैसे कि कबड्डी खेली हो। तो बस यहाँ पर मैं इसको खुरसती जा रही हूँ गद्दे के नीचे। वैसे ये दिन में नहीं खिसकती है, रात में ही बहुत ज़्यादा इधर उधर होती है क्योंकि ये लोग ढंग से तो लेटते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बेडशीट मुझे संवारनी रहती है। और अभी ना मायरा भी रो रही हैं तो मायरा को मैं सोच रही थी कि झूले में लिटा देती हूँ तो ये देखना कैसे लेटेंगी। ये झूले में इतना ख़तरनाक वाली उचकती है कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये इसने सोचा मम्मी चली गई है तो ये आराम से लेट गई हैं। और अभी ना मैं यहाँ पे आ गई थी आंगन की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये झड़ते हैं, इतनी गुस्सा आती है, एकदम से काले काले से दाग लग जाते हैं। और अभी यहाँ पे बस मैंने कहा धुलाई कर देंगे। तो ये देखो तन्नू को झुला रही है अंदर नाव्या, और काव्या वीडियो शूट कर रही हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। पर वो बोली मम्मा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, तो मैंने कहा बना लो वरना मेरा तो मन ही नहीं है कुछ भी करने का। और बीमार हो कुछ भी हो पर घर का काम करना रहता है वरना शरीर में पता नहीं क्यों उलझन टाइप की रहती है अगर काम ना हो। तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे मैंने खटिया डाल ली थी और पंखा लगा लिया था छोटा वाला क्योंकि अंदर बड़े बड़े ना एकदम से ना ये देखो क्या कर रही हैं। इनको आप लोगों ने देखा ही होगा, देखो कैसे करने में लगी हुई हैं। ये ना कभी कभी ऐसे पागलपन के रौल देती है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो पता नहीं क्या फेंकने में लगी हुई है, ये देखो। और अभी यहाँ पे मायरा खेलने में लगी हैं, इनको खड़े होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी हम लोग बैठे हैं चाय वगैरह पी के
चाय और पराठा बनाए हुए थे, मैंने रोटी रखी थी तो उसी के पराठा सेक लिए थे। हम लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, अगर सब्जी भी ना हो तो रोटी के पराठा सेक के और नमक डाल के खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी मांगा क्योंकि चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा फिर प्यास लगती है। तुरंत तो पानी नहीं पीते हैं पर टाइम हो जाता है तभी पीते हैं। पराठा भी खाए थे तो काफ़ी तेज़ प्यास भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे मायरा खड़ी ही है, ऊपर भी नहीं आ रही है क्योंकि इसको खड़े होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये देखो, और अपने मन से भी खड़ी होने लगी हैं। और अब ये 9 महीने की हो गई हैं, अब 11वें महीने में लग जाएगी और बहुत जल्दी खड़ी होने लगी। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैंने नहाया, बाल धोए और मैंने बाल भी नहीं सुखा पाए ढंग से। बालों में ना पानी निचुड़ रहा है मेरे, तो यहाँ पे पंखा चला के लेटे थे ना तो बाल नीचे को कर लिए थे तो काफ़ी सूख से गए हैं। वैसे सूख तो जाते हैं लेकिन तौलिया काफ़ी गीली थी तो बालों का पानी अच्छे से नहीं झड़ पाया। और अभी यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता जा रहा है और खाना पीना भी बनाना है। और मायरा ना ये मुझे खाए जा रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं मम्मी से, इतना प्यार कर रही हैं। और किसी से नहीं ऐसे करती है जैसे मुझसे करती है। जब इसको दूध चाहिए रहता है ना तो ऐसे मुझे खाए जा रही है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से चबा रही है मुँह से। और ऐसे ना ये पप्पा देती हैं, ज़रा सा कह दो बिट्टू पप्पा दे दो तो तुरंत ही दे देती है। बहुत प्यार करती है मुझसे, करती क्या सभी से ही करती है। पापा आ जाते हैं तो फिर उनको तो छोड़ती नहीं है, मुझे तो मारती है उनके गोदी में जाने के लिए। तो अभी अभी काफ़ी रात का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे बस बाकी के काम करने में लगे हुए थे क्योंकि काव्या की बाली टूट गई हैं जो काली वाली पहनाई थी। तो एक जोड़ी ना दोनों लोगों की एक्स्ट्रा वाली रखी हुई थी सेम। तो मैं काफ़ी दिन से कह रही थी मम्मा निकाल दो क्योंकि कान फुरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कहा इसको पहना देते हैं। छोटी छोटी सी हैं, बिल्कुल घंटी वाली, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो नाव्या से पूछा तो वो बोली मम्मा मुझे नहीं पहनना अभी, मेरी तो ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। वैसे दोनों को बाली बनवानी है लेकिन अभी प्लॉट वगैरह लिया है ना तो थोड़ा सा वो बिगड़ गया है रूटीन, इसलिए ये सब चीज़ें अभी नहीं लेनी मुझे। तो अभी काफ़ी टाइम हो रहा है और हस्बैंड जी ना बहुत देर से मैंने फ़ोन किया है, आ ही नहीं पाए हैं अभी तक क्योंकि कभी कभी ना दूर काम रहता है तो नहीं आ पाते हैं जल्दी। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं क्योंकि सब्ज़ी तो रखी हुई थी हमारी, जो मैंने घुइयाँ की सब्ज़ी बनाई थी 11 बजे के टाइम पर। तो हस्बैंड जी दोपहर में खाना खाने नहीं आए, उन्होंने वहीं पे नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे बस काफ़ी टाइम हो रहा है पर बारिश का मौसम हो रहा है काफ़ी तेज़ तेज़। तो मैंने कहा जो भी कपड़े रखे हैं वो हम अंदर टांग लेंगे, बाहर टंगे हुए थे तो इनको ना मैंने वॉशिंग मशीन में सुखाया था अभी थोड़े टाइम पहले जब मैंने नहाया था शाम के टाइम जब चाय बनाई थी। तो ये हल्के हल्के से गीले हैं तो मैंने ना अभी खटिया पर टांग रखे हैं। उसके बाद ना मैं झूला जब ऊपर टांगूंगी तब इनको टांग दूंगी झूले पर, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे अंदर कमरे में। और यहाँ पे ये देखो बारिश भी होने लगी थी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हम तीनों माँ बेटी खाने लगे हैं खाना क्योंकि हस्बैंड जी तो काफ़ी टाइम हो गया बात की थी, आ ही नहीं पा रहे हैं। और मायरा को बैठा दिया झूले में क्योंकि ये ना जब भी नीचे रहती हैं तो ये खाना नहीं खाने देती है, बहुत ज़्यादा पलट देती है, कहीं थरिया पलट देती है पकड़ के। तो हम लोग तो परेशान हो जाते हैं लेकिन इसको खाना रहता है तो हम इसको खिलाते भी हैं। अभी उसका मन नहीं था, अभी उसका पेट भरा है, चाय वगैरह बनाई थी ना तो मैंने उसको ब्रेड खिला दिए थे और बिस्कुट भी खिला दिया था थोड़ी देर पहले। लेकिन जब से फीवर आया ना तब से खिचड़ी वगैरह नहीं खाई है उसने, लेकिन अब तो देने लगे हैं, थोड़ा बहुत खा लेती है, जब उसका मन रहता है तो खा लेती है। तो आज की सब्ज़ी ना काफ़ी कड़ू बन गई थी तो दोनों बेटियां ना कम खा पा रही थी। तो मैंने काला नमक थोड़ा सा डाला तो टेस्ट आ जाता है, तब थोड़ा थोड़ा बिल्कुल खा रही हैं क्योंकि कभी कभी ना ज़्यादा मिर्ची हो जाती है, हो जाता है कभी कभी। तो वीडियो करते हैं फ्रेंड।